नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के कई शहरों में भारी बारिश की चेतावनी के बीच स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है और इसका कारण है चक्रवाती तूफान मेंडूस, जो कि अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। बता दें दक्षिण भारत के कई शहरों पर यह चक्रवात कहर बरपा रहा है और आज 9 दिसंबर को इसके चेन्नई तट से टकराने के आसार हैं, जिसके चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार यह तूफान अगले 48 घंटों में खतरनाक रूप ले सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार की ओर से एनडीआरएफ और राज्य सुरक्षा बल की 12 टीमों को 10 जिलों में तैनात किया गया है। गुरुवार को गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विराट विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास, सुरक्षा एवं सुशासन के प्रति जनता जनार्दन के अपार स्नेह की अभिव्यक्ति है। इस प्रचंड विजय के लिए प्रधानमंत्री जी तथा गुजरात भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं व जनता जनार्दन को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही सीएम योगी ने पहली बार रामपुर विधानसभा सीट जीतने का खास तौर पर जिक्र करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की सीट पर पहली बार विजय प्राप्त की है। इसके लिए श्री आकाश सक्सेना समेत रामपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं जनता जनार्दन के प्रति आभार। गुजरात विधानसभा चुनाव में हुई भाजपा की जीत के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। एमवीए के नेताओं की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से चुनाव वाले राज्य गुजरात में महाराष्ट्र से परियोजनाएं ले जाई गईं, उसी तरह महाराष्ट्र के गांव भी कर्नाटक को दे दिए जाएंगे जहां चुनाव होने वाले हैं। ठाकरे ने दावा किया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा महाराष्ट्र के क्षेत्रों को लेकर किए जा रहे दावे को गंभीरता से लिया जाए। ये भाजपा की महाराष्ट्र को अस्थिर करने की चाल है। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि 17 दिसंबर को यहां एमवीए की एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा के महाराष्ट्र विरोधी रुख को जनता के सामने रखा जाएगा। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली विवादित किताब की राइटर डॉक्टर फरहत खान को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस समय वे पुणे के एक अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर फरहत की दोनों किडनी फेल हैं, जिसकी वजह से उनका डायलिसिस चल रहा था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके और मौके पर ही जमानत दे दी है और पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश होने को कहा है। बता दें यह जानकारी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि लेखिका की दूसरी किताब भी सामने आई थी, उसकी जांच की जा रही है। यदि कोई विवादित सामग्री पाई गई तो उसका केस भी साथ में जोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर फरहत खान की गिरफ्तारी सामूहिक हिंसा और दांडिक न्याय पद्धति टाइटल से प्रकाशित की गई किताब में लिखी आपत्तिजनक बातों को लेकर हुई है। इस किताब में कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को अल्पसंख्यकों पर बलपूर्वक गुलाम बनाने की बात कही गई है, जिसे लेकर संघ के ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने पिछले दिनों इंदौर के लॉ कॉलेज में मुद्दा उठाया था और प्रदर्शन किया था और मामले को लेकर गृह मंत्री मिश्रा ने कहा था कि लेखिका को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। इस मामले में जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को आज 9 दिसंबर को साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें इस समय आफ्ताब तिहाड़ जेल में बंद है और उसे वहीं से सीधे कोर्ट ले जाया जाएगा, जिसके लिए तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से अपनी तीसरी बटालियन को तैयार किया गया है और तीसरी बटालियन की सुरक्षा में ही आफ्ताब को कोर्ट ले जाया जाएगा। बता दें पिछली बार आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद लैब से जेल जाते समय उस पर हमला किया गया था, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत के कुछ देर बाद ही फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की जानकारी टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने गुरुवार 8 दिसंबर को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने दावा किया कि साकेत गोखले को जमानत मिलने के बाद भी गुजरात पुलिस की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि 8 दिसंबर को रात 8:45 पर उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, जब वह अहमदाबाद में साइबर पुलिस थाने से निकल रहा था। पुलिस की टीम बिना नोटिस वारंट के उसे गिरफ्तार किया और किसी अज्ञात स्थान पर ले गई। ये निंदनीय है। डेरेक ओब्रायन ने नाराजगी जताते हुए एक और ट्वीट कर लिखा
कि टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गुजरात जा रहा है। मोरबी पुल हादसे के लिए टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले के अलावा अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। साकेत गोखले को कई झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। हम चिंतित हैं और नाराज भी। साथ ही इस युवक को दिल की बीमारी से जुड़ी समस्याएं भी हैं। आपको बता दें, गुजरात पुलिस ने बीते मंगलवार को एक ट्वीट को लेकर टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि गोखले ने ट्वीट में मोरबी पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी दौरे से जुड़ी एक कथित फर्जी खबर का समर्थन किया था। वहीं सारे मामले को लेकर अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार 8 दिसंबर को साकेत गोखले को जमानत भी दे दी थी। एस्पेन सिक्योरिटी फोरम की एक बैठक में भारत के संदर्भ में किए गए एक सवाल के जवाब में व्हाइट हाउस के एशिया मामलों के समन्वयक कर्ट कैम्पबेल ने गुरुवार को कहा कि भारत अमेरिका का एक सहयोगी नहीं बल्कि एक और महान शक्ति बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध जितनी तेजी से मजबूत और गहरे हुए हैं, वैसा किसी भी अन्य द्विपक्षीय संबंध के साथ नहीं हुआ। कैम्पबेल ने कहा कि उनका मानना है कि 21वीं सदी में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, भारत अमेरिका का एक सहयोगी नहीं होगा, वह एक स्वतंत्र शक्तिशाली देश बनने की इच्छा रखता है और वह एक और महान शक्ति बनकर उभरेगा। कैम्पबेल ने आगे कहा, मेरा मानना है कि यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कुछ महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हमें उन क्षेत्रों पर गौर करना चाहिए जहां हम एक साथ काम कर सकते हैं, चाहे वह अंतरिक्ष हो, शिक्षा हो, जलवायु हो या प्रौद्योगिकी। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।